फ्रेंड्स, आज इस मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कुछ लोग अगर हमें झांसा देना चाहे तो हम उनके झांसे में ना आए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक बिजनेसमैन आया। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपए दूंगा। गांव वाले खेती बाड़ी का काम छोड़कर लगे बंदर ढूंढने, और सबने, किसी ने 1, 2, किसी ने 5 और 10 बंदर पकड़ कर लाए और उन्होंने उस बिजनेसमैन को दे दिए। बिजनेसमैन ने भी उनको बंदरों के हिसाब से पैसे दे दिए। गांव वालों को लगा कि बिजनेसमैन तो बहुत ईमानदार है, क्योंकि उसने पैसे दे दिए थे ना। थोड़ी दिनों बाद बिजनेसमैन फिर वापस आया और उसने कहा, अब की बार आपको मैं हर बंदर के पीछे 200 रुपए दूंगा। गांव वालों ने डिसाइड किया, चलो 200 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, बंदर पकड़ लेते हैं। अब उनके गांव में तो बंदर खत्म हो गए थे, तो उन्होंने आसपास के गांव से भी बंदर इकट्ठे करना शुरू कर दिया और बिजनेसमैन को दिए, और 200 रुपए सबने ले लिए बंदरों के हिसाब से। अब की बार भी बिजनेसमैन चला गया। फिर से बिजनेसमैन आया गांव में, और इस बार उसने बोला कि अब यदि आपने बंदर पकड़ के लाए तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। गांव वालों को तो उस पर कोई शक था ही नहीं कि वो पैसे देगा या नहीं, परंतु बंदर ही खत्म हो गए थे तो वो क्या करते। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, अब हमारे पास तो बंदर नहीं है और आसपास के गाँव में भी नहीं है, तो अब हम आपको बंदर पकड़ के नहीं दे सकते। बिजनेसमैन वापस चला गया। अब कुछ दिनों बाद फिर से बिजनेसमैन आया और उसने गांव वालों से कहा कि मुझे आप यदि बंदर देते हैं तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा एक एक बंदर के पीछे। गांव वालों को तो भरोसा था ही उस बिजनेसमैन पर इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक सलाहकार भी था उसका। तो गांव वालों ने कहा, बंदर ही नहीं है तो हम आपको कहाँ से दें। बिजनेसमैन वापस चला गया, लेकिन सलाहकार आया उनके साथ, जो सलाहकार आया हुआ था वो रुक गया और उसने गांव वालों से कहा कि यदि आप मुझसे 500 रुपए में बंदर खरीद ले और फिर वो बंदर आप बिजनेसमैन को दे दें और 1000 रुपए कमाएं, तो इससे आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। गांव वालों ने सोचा, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने उस सलाहकार से 500 रुपए में बंदर खरीद लिए और फिर इंतजार करने लगे बिजनेसमैन का। पर बिजनेसमैन नहीं आया, क्योंकि यह तो उसकी प्लानिंग थी कि वो इसी तरह गांव वालों को मूर्ख बनाना चाहता था, और उसने गांव वालों से 500 रुपए भी ले लिए और बंदर भी उनको वापस कर दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की जालसाजी में नहीं आए। आपको एक लर्निंग बता देती हूँ कि आपके पास जो भी पैसा हो उसको संभाल कर रखिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपका धन ही मुसीबत में आपका सच्चा साथी है। धन्यवाद।